बहुजन समाज के लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है और जो मिला हुआ है एक साजिश के तहत उसे खत्म करना है, मनुवादी प्रवृत्ति लानी है। ये आप यही तो देखिए, क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया तो प्रवक्ता बन गया है, मीडिया हमारी बात रखता ही नहीं है। देश में शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, उस पर कोई काम नहीं रहा। रोजगार की जरूरत है बच्चों को, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। मंदिर मस्जिद पे हो रहा है। और माननीय मोदी जी तो कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद के बाद से हमें वोट जब मिल जाता है तो हम विकास क्यों कर, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। चाहता तुम कौन से स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया? जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तब तो तुम लोग उनके साथ में थे अंग्रेजों के, तो वो गोरे अंग्रेज हैं, ये सब काले अंग्रेज बोले कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, अंधा रेवड़ी बांट रहा अपने अपनों को दे रहे हैं। टाइटल देख के पीछे के रास्ते से डायरेक्ट एंट्री दी जा रही है। कोई डिपार्टमेंट जैसे रेल है, भेल है, गैस है, सबको प्राइवेट कर दिया है इनको। तेल का आप देख लो क्या हाल हो रहा है, और जो बोलता है उसको जेल भेज देते हैं। हमको तो गुलाम बनाए रखा है SC ST OBC को देश के अंदर। अब 70 साल से रिजर्वेशन मिला, कुछ लेने लगे, अभी इनके पेट में दर्द हो गया। तो मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके जो पेट में दर्द हो रहा है उस पेट का इलाज करेंगे हम लोग। दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर झूठ, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देती है। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं MJ खबर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर के सामने। यहाँ पर सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेटरल एंट्री को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से किसी की भी एंट्री कर दी जाती है बिना किसी की जिस तरीके से लेटरल एंट्री कर दी जाती है, UPSC के एग्जाम्स होते हैं और जिसका अधिकार है, जिसको वो सीट मिलनी चाहिए, उसकी जगह किसी दूसरे को वो सीट दे दी जाती है। इसी के विरोध में यहाँ पर लगातार सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे कि वो किस तरीके से इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और किस तरीके से वो इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये बताएं। संविधान को बचाने के लिए आए। बाबा साहब ने अपने को सेक्रीफाइस किया, अपने 4 बच्चों को खोकर जो संविधान हमें दिया। डेमोक्रेसी है भारत में, संविधान जो बनाया गया है सरकारें उसी हिसाब से चलेंगी, न कि बैकडोर से तुम किसी को भी रख लो। जो बच्चे IAS कर रहे हैं उनके सपने को ध्वस्त कर दो, ये बर्दाश्त नहीं बहुजन समाज को होगा। बहुजन समाज सोया हुआ था, मोदी जी को वोट भी उन्होंने किया, लेकिन अब जग गया है जब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। 1300 जो वैकेंसी पीछे निकली थी, 2014 के बाद से अब 700 रह गई हैं। वो 600 कहाँ कैसे भरी गई? तो वो बैकडोर से ही भरी गई। अब आगे नहीं होगा। अब जॉइंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो पीछे के जो लोग हैं उसमें लाए जा रहे हैं और IAS को जो बैठे हुए लोग हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज सांकेतिक हड़ताल है और इसको बहुजन समाज मिशन जय भीम जो एक NGO है जो पूरे देश में जाएगा, हमारे देश के अंदर हर जगह शाखाएं हैं और उसको हम लोग मोटिवेट करेंगे। ऑलरेडी रिजर्वेशन तो मिला हुआ है ना? किसका? बहुजन समाज के लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है ऑलरेडी। जो मिला हुआ है एक साजिश के तहत उसे खत्म करना है, मनुवादी प्रवृत्ति लानी है। ये आप यही तो देखिए, क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया तो प्रवक्ता बन गया है, मीडिया हमारी बात रखता ही नहीं है। मीडिया जर्नलिस्ट लोग चाहते हैं कि जनता की आवाज़ सत्ताधारी से करें, लेकिन जनता की आवाज़ वो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग रख रहे हैं आप लोगों की आवाज़, इसीलिए हम लोग आए हैं आपकी बात सुनने के लिए। मैं आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को बचा लो, संविधान को, बाबा साहब के हम लोग अपने शरीर की एक एक बूंद भी समर्पित कर देंगे, लेकिन इसको किसी भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये कब किस तरीके से प्रदर्शन चलेगा और आगे क्या आपका? देखिए, ये हमने अपनी सरकार तक शांतिप्रिय ढंग से बात पहुँचा दी है। अगर वो मान लेते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो उनका स्वागत है, नहीं मानते हैं तो ये 7 तारीख को आने वाली 7 मार्च को ये देश पे भी हड़ताल होगी और जन जन तक हम लोग पहुँचेंगे, गांव-गांव तक पहुँचें। जो गुमराह सोए हुए लोग उनको जगाने काम करेंगे, क्योंकि हमारी भागीदारी, हम लोग जो हैं वो 88% हैं और 12% लोग हम पर राज कर रहे हैं। अपने लोगों को वो ला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। देश में सभी जाति धर्म हैं, उनके वो राजा हैं,
उनको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। देश में शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उस पर कोई काम नहीं रहा। रोजगार की ज़रूरत है बच्चों को, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। मंदिर मस्जिद पे हो रहा है। और नई शिक्षा नीति भी आ गई है। क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। देखिए, शिक्षा का स्तर डाउन कर दिया गया। माननीय केजरीवाल जी तो यहाँ अच्छे किए हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते मंत्री जी के साथ में हूँ। वहाँ उत्तर प्रदेश में जिला परिषद चुनाव है, 37 जिले जा चुके हैं, 75 का एम है। तो गांव-गांव तक पहुंचकर मिशन जय भीम अपनी बात रख रहा है कि सोए हुए जग जाओ। तुमने जिस लाठी में तेल लगा के दिया, अब तुम्हारा ही सर उससे फोड़ा जाएगा। तुम लोग तादाद में जाता हो, तुम्हारी हिस्सेदारी ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें मिल कुछ नहीं रहा, सिर्फ मंदिर मस्जिद की वोट है। और माननीय मोदी जी तो कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद के बाद से हमें वोट जब मिल जाता है तो हम विकास क्यों करें। तो भारत के ये माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। मंदिर मस्जिद पे मांगी जाती थी और मंदिर मस्जिद पे लोगों ने वोट भी दी, तो बंद हो रहा है। देखिए, मुझे कोई मंदिर के आपत्ति नहीं है, कितने बना लो। हम भारत के मूल निवासी हैं, हमें कोई पता नहीं। हम वीर अब्दुल हमीद परिवार के वंशज हैं। हमारे देश के, हमारे चाचा ने देश की आज़ादी के लिए उसके पाकिस्तान की जंग 1965 की लड़ी, परमवीर चक्र मिला। हमें कोई सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के खोया है। इन लोगों से मैं पूछना चाहता, तुम कौन से स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया? जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तब तो तुम लोग उनके साथ में थे अंग्रेजों के। तो वो गोरे अंग्रेज हैं, ये सब काले अंग्रेज हैं। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी और भी आंदोलन हो रहे हैं लगातार देश में, लगातार जो भी आंदोलन, मैं आपको बताऊं, हमारी संख्या बहुजन समाज की भारी है। ST SC OBC अब एक हो गया है। एक मिशन में लेकर मिशन जय भीम, जो समता समानता भाईचारे का बना हुआ, जो किसी पॉलिटिकल से अलायंस नहीं है, वो अपने हक अधिकार के लिए कि देखिए, किसी भी माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा ये पैदा हुआ, ये पढ़ेगा कैसे, बढ़ गया, अगर बीमार पड़ गया, इसकी कहाँ से, इसकी मतलब जो है हम इसका इलाज कहाँ से कराएंगे। वो तो स्तर खराब कर दिया। आपको याद होगा 1970-75 में कोई भी स्कूल मतलब जो सब सरकारी थे, कोई प्राइवेट नहीं था। तो प्राइवेटाइजेशन, लेकिन मोदी जी अब यहाँ देखिए ना कि आज जगह जगह हाईवे ऊपर देखिए मेडिकल कॉलेज खुल गए, वो खुल गए। कोई भी कॉलेज प्राइवेट इतने खुल गए हैं कि स्तर जो है सरकारी का कमज़ोर कर दिया गया। उनको ये समझ में आया कि ST SC रिजर्वेशन है, ये पढ़ के कलेक्टर DM SP बनेंगे, तो स्तर खराब कर दो। और ये गरीब हैं, ये स्कूलों में मतलब जो है प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी स्कूल प्राइवेट, उसमें कापी किताब वर्दी का खर्चा 5-7 हज़ार है, और हर एक इंसान के 2 बच्चे हैं, तो यानी 15 से 20 हज़ार खर्चा आएगा। मजदूर आदमी की आमदनी 10-15 हज़ार है, वो कैसे पढ़ाएगा, ये केंद्र सरकार को पता है। इसलिए शिक्षा का स्तर इन्होंने खराब कर दिया। अब आइए आगे की बात, जब स्तर खराब हो गया तो इन्हीं के चहीते लोगों के प्राइवेट स्कूल खुल गए। अब वहाँ से जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, IAS कर रहे हैं, फिर इनके दिमाग में ये सोचा, करे यार फैक्ट्रियों में मतलब काम मजदूर कहाँ से करेगा, खेतों में जुताई कौन करेगा। तो इन्होंने इस स्तर को डाउन कर दिया और अपने चहीते लोगों को जो स्कूलों से निकल के प्राइवेट जा रहे हैं, तो सब प्राइवेट करते जा रहे हैं। आपने देखा BSNL बेच दिया, आपने देखा कि हवाई एयरपोर्ट बेच दिया, आपने देखा LIC बेच दिया, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। बनाया क्या तुमने 6 साल में? जो बना है उसको बेच क्यों रहे, इसकी क्या आवश्यकता है? तो ये अडानी अंबानी है, ये जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते, हिंदू राष्ट्र चलना चाहते। मैं कहता मैं तुम्हारा नहीं हूँ, इस देश का हर जन्मा हुआ तुम्हारा ही है, तुम सबके हो, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, किसी के कहने में मत आओ। और जो डेमोक्रेसी है, हमारा बाबा साहब की संविधान है, उसके तरीके से फैसला करो। बिल्कुल, आगे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप, ये लेटरल एंट्री कर दी जाती है? देखो, लेटरल एंट्री का सीधा सीधा मतलब है, गांव की भाषा में बोले कि अंधा बांटे रेबड़ी अपने अपनों को दे। अंधा रेबड़ी बांट रहा, अपने अपनों को दे रहे हैं। टाइटल देख के पीछे के रास्ते से डायरेक्ट एंट्री दी जा रही है, ये गलत है। ये संविधान की जो परिकल्पना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, उसको खत्म किया जा रहा है। और कुछ लोगों को IAS PCS डॉक्टर बनते थे रिजर्वेशन के माध्यम से, उस रिजर्वेशन को खत्म किया जाता है, रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों को जब नौकरी मिलती थी तो उनका पूरा उनका परिवार अच्छा होता था, उनके बच्चों को शिक्षा मिलती थी, सारा कुछ मिलता था। ना नौकरी रहेगी, ना रिजर्वेशन रहेगा, सब कुछ खत्म कर देंगे। तो आपको कैसा लगता है कि लेटरल एंट्री हो रही है?
देखो अभी जो पीछे सरकार ने बनाए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया है, डायरेक्ट जो सचिव बनाने का काम किया है। इस देश के अंदर क्लर्क भी बनाए जाते हैं, तो उनका भी एक प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, टाइप टेस्ट होता है, जब एक क्लर्क बनाया जाता है। और देश में जो IAS लेवल के जो लोग हैं उनको डायरेक्ट बनाया जाता है कॉम्पिटेंसी की वजह से। कॉम्पिटेंट लोग हैं, किसी CEO को बना दिया, किसी अपने आदमी को बना दिया। और मेरा कहना तो यह है कि जिनके पीछे टाइटल अच्छे लगे हुए हैं उनको लेकर वहाँ पर करें। जैसे वाजपेयी टाइटल लगा हुआ है, तिवारी लगा हुआ है, शर्मा लगा हुआ है, वर्मा लगा हुआ है, उन लोगों को वहाँ पर ले रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जिससे कि जो 90% इसमें पॉपुलेशन है, 90% को इस देश के अंदर 49% रिजर्वेशन मिला हुआ है। उसके माध्यम से लोग गवर्नमेंट जॉब में जाया करते थे। बिल्कुल, रिजर्वेशन तो मिला ही हुआ है एक तरीके से। SC ST OBC को रिजर्वेशन ऑलरेडी मिला ही हुआ है, तो उस रिजर्वेशन के फायदा नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब तुम प्राइवेट कर दोगे किसी भी संस्था को, तो प्राइवेट में तो लाला की दुकान हो जाएगी। जब लाला की दुकान हो जाएगी तो वो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं देगा, क्योंकि जब कोई डिपार्टमेंट जैसे रेल है, भेल है, गैट्स है, सबको प्राइवेट कर दिया है इनको। तेल का आप देख लो क्या हाल हो रहा है, और जो बोलता है उसको जेल भेज देते हैं। तो ये सरकार जेल भेजने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है, रिजर्वेशन नहीं देने का काम कर रही है, न्याय देने का काम नहीं कर रही है, अधिकार देने का काम नहीं कर रही है। ये लगातार संविधान को तोड़ने का, कमजोर करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा इस पार्लियामेंट के अंदर मिनटों के अंदर ही 10% रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है जो उनके स्वर्ण के लिए, उसको लागू कर दिया जाता है। कोई देश के अंदर नहीं बोलता है, जबकि जो संविधान में भी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो देश, जो लोग हैं, ये सरकार है, ये SC ST के रिजर्वेशन को, OBC के रिजर्वेशन को खत्म कर जाती है। देखिए 10% दिया गया है, अब आप ये नहीं कह सकते कि पंडितों में गरीब लोग नहीं हैं या OBCs में गरीब लोग नहीं हैं। SCs में भी गरीब लोग हैं, OBCs में भी हैं और जनरल में भी गरीब लोग हैं। एक पंडित, एक पुजारी भी गरीब है एक तरीके से। कहीं देख सकते हैं आप कि मैं सबको नहीं कहूँगी, सब इक्वल हैं। और SCs की अगर मैं बात करूँ तो वो भी गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, उसके बाद उनका एक स्टेटस सुधर जाता है, उसके बाद भी उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। किस हद तक सही है? देखिए जो रिजर्वेशन है ये गरीबी भगाओ आंदोलन नहीं है, ये गरीबी के लिए नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का काम है। उनके लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, जो SC ST OBC के लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये पहले समझना पड़ेगा। गरीबी की बात नहीं है, गरीब भगाओ आंदोलन नहीं है। गरीब तो मंदिरों में बैठ कर भगा लेते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका आता है। ये जो है रिप्रेजेंटेशन का मामला है। हमारे लोगों को रिप्रेजेंट मिलना चाहिए। जो SC ST OBC हैं, वो जो 90% लोग इस देश के अंदर रहते हैं, महिला हैं, सबको मिला दिया जाए तो 90% इस देश की आबादी है। 90% को 49% मिल रहा है, और जो 10% लोग रह जाते हैं उनको 50% ऑलरेडी मिल रहा है। तो उनको और कितना रिजर्वेशन चाहिए बताइए आप लोगों को? उनको रिजर्वेशन कितना? और जो रिजर्वेशन हमको दिया जा रहा है उसको भी आप लेटर एंट्री के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। उनको भी आप प्राइवेट करके खत्म कर रहे हैं। अगर प्राइवेट तुम किसी उसको कर दोगे डिपार्टमेंट को, तो उसमें लाला की दुकान होगी। वो तो अपने अकॉर्डिंग लोगों को रोजगार देगा, वहाँ तो तुम्हारा नहीं चलेगा, पॉलिसी नहीं चलेगी। तो ये समझना पड़ेगा आपको। ये धीरे धीरे संविधान को खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे SC ST OBC को जो पहले 3000 साल गुलाम बनाया, फिर दोबारा गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और ये लोग ना तो नौजवानों को छोड़ रहे, ना किसानों को छोड़ रहे, ना महिलाओं को छोड़ रहे, ना SC ST को छोड़ रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। जो भी इनसे सवाल पूछेगा कि मोदी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्हीं को जेल में भेजने का काम करेंगे, UAP लगाने का काम करेंगे, उन पर ही NSA लगाने का काम करेंगे। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये दमनकारी सरकार है। ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। सरकारों को घमंड है, इनको बहुत घमंड हो रहा है। सरकार पहले भी आई है, प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं कि पहले प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री आए, इनसे ताकतवर प्रधानमंत्री आए, वो चले गए। बहुमत पहले भी आया, इनसे ज़्यादा बहुमत आया, वो भी चले गए, ये भी चले जाएंगे। तो लोगों को ज़्यादा परेशान मत करो। जो वादे करके तुम आए थे वो वादे पूरे करो। तुमने कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे, कहाँ 15-15 लाख? आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ 2 करोड़ रोज? आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ 100 स्मार्ट सिटी? आपने कहा न्याय देंगे, कहाँ न्याय मिल रहा? आपने तो नहीं कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। आपने तो नहीं कहा था हम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। आपने तो नहीं कहा हम गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम करेंगे। आपने तो नहीं कहा था कि हम किसानों को सड़क पर लेकर आएंगे। तो ये जो कर रहे हो आप, वो आप जो कील गाड़ रहे हो सड़क पर, आपने कील सड़क पर नहीं गाड़ी है, आपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दिया आपने। किसान, नौजवान, बेरोजगार जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे हो चुके हैं, महिलाएं सब इकट्ठे हो चुकी हैं इस सरकार को बदलने के लिए। जैसे कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, मानेंगे ये बात? तो समानता का मिलना चाहिए।
तो चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, कोई भी हो, सबको समानता का अधिकार है। संविधान में है मगर ये देते नहीं है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया उसमें सबको समता, मैत्रिक, भाईचारे का अधिकार, आप पढ़ें, बहुत खूबसूरत है। जिस तरीके से तो अधिकार भी नहीं दे रहे, जो SC ST OBC का अधिकार है उनको ही नहीं दे रहे। फालतू तो देने की बात रही है, वो नहीं दे रहे हैं उनको। अगर उनको दे दें तो काम चला लेंगे। 3000 साल तक इन लोगों पर 100% रिजर्वेशन रहा। ब्राह्मणों पर 100% शिक्षा का रिजर्वेशन था, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद जो वैश्य जो है, वैश्य समाज है, उस पर 100% व्यापार का था। तो हमको तो गुलाम बनाए रखा है SC ST OBC को देश के अंदर। अब 70 साल से रिजर्वेशन मिला, कुछ लेने लगे, अभी इनके पेट में दर्द हो गया। तो मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके जो पेट में दर्द हो रहा है उस पेट का इलाज करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि मान सम्मान सबको मिलना चाहिए। आपने के पूर्वजों ने हमेशा लिया, आप ही क्यों हर चीज़ पे बैठते हैं, आप ही हर चीज़ क्यों कर रहे हैं, बताइए ना। क्या इस देश में कॉम्पिटेंसी नहीं है? ये कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। जब इस देश का संविधान बनाने की बात हुई तो इनमें कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं मिला। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, कॉम्पिटेंट कौन है? जब IPC बनाने की बात हुई तो एक भी कॉम्पिटेंट नहीं था इनमें, ब्राह्मणों में। लॉर्ड मैकाले ने बनाया। पॉलिसी बनाने की बात है तो एक भी इनमें कॉम्पिटेंट नहीं था। क्यों बनाया अंग्रेजों ने, बताइए आप लोग। ये कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। हमने इस देश में आंदोलन चलाए, हमने इस देश के अंदर संविधान बनाया, हमारे लोगों ने इस देश के अंदर बड़े बड़े काम करें, इस देश के अंदर सड़क का निर्माण किया, हर चीज़ का निर्माण हमारे लोगों ने किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है, रिजर्वेशन का अधिकार उन लोगों को दिया गया है, लेकिन फिर भी उन लोगों को वो चीज़ नहीं दी जाती। जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और उनका साफ कहना है यहाँ पर जो लोग हैं कि जिस तरीके से SC STs और OBCs को रिजर्वेशन दिया जाता है लेकिन वो मिलता नहीं है। दूसरी तरफ से उनका ऐसा कहना है कि लेटरल एंट्री देकर किसी और को भर्ती दे दी जाती है, जिसकी पोस्ट है, जिसने एजुकेशन लेकर क्वालिफाई करा एग्ज़ाम, उसको वो पोस्ट नहीं मिलती। लेटरल एंट्री के द्वारा किसी और को पोजीशन दे दी जाती है। ये पूरी तरीके से गलत है और संविधान के खिलाफ है।